हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे क्लास 10th का सोशल साइंस, जो कि अब की बार ये पूछेगा ही पूछेगा। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक आपको देखना है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको बता दें, यहाँ पे दिया गया है 51 नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी है, तो 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ पे दिया पहला नंबर में दिया तुंगभद्रा परियोजना, इसके बाद कोसी परियोजना, इसके बाद है हीराकुंड परियोजना, इसके बाद है रिहंद परियोजना। तो इसका 52 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में, कटिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? आपको पता है बांग्लादेश, चीन, भारत, श्रीलंका। तो 54 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 54 का भारत हो जाएगा, ठीक है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो भारत ही है। इसके बाद अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो भेड़, बकरी, खरगोश, इनमें से सभी कोई नहीं। तो आपको बता दें, इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो 55 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, खरगोश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। यहाँ पे दिया नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो किस नदी पर बनी है? तो सतलज, कृष्णा, नर्मदा, रिहंद। तो 56 नंबर का सही आंसर क्या हो जाए? कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी। इसके बाद है समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? यहाँ पे दिया 1990, 1991, 1992, 1994। तो 57 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, 1992, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, कहा यहाँ पे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बता देना चाहते हैं, पहला है चंद्रगुप्त कौटिल्य, इसके बाद एडम स्मिथ, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका 58 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कौटिल्य हो जाएगा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? जाति है, भाषा है, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, भाषा। इसके बाद है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, इनमें से सभी है। तो इसका 60 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी है। क्योंकि यहाँ पे कहा भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, ठीक है। 61 नंबर में दिया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1991 में, 1961 में, 1981 में, 1990 में। तो 61 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी। ये जो आया था 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, छठ है, दीपावली, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इनमें से कौन है? बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व होता है। तो 62 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि इनमें से सभी है। दीपावली भी बहुत महत्वपूर्ण है, छठ भी महत्वपूर्ण है, दुर्गा पूजा भी। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर है, हाजीपुर है, मुंगेर है, नवादा है। तो आप बता सकते हैं इनमें से, क्योंकि नामी है केला। तो बिहार में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा? क्योंकि हाजीपुर में है। तो 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? गंगा नदी है, कोसी नदी, गोमती नदी, गंडक नदी। बिहार से होकर नहीं बहती है। तो 64 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोमती नदी, यानी कि बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब यानी कि हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1920 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, जर्मनी। तो यहाँ पे दिया है किस देश ने न्यू डील नीति लागू की है? ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत है, जर्मनी है। तो 66 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं। यहाँ पे दिया है
यहाँ पे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1931, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930। तो आपको बता दें 67 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1929, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना। प्राथमिक क्षेत्र बोल रहा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र बोल रहा है, तो इनमें से 68 नंबर का सही आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे कृषि क्षेत्र है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र? कृषि क्षेत्र को ही कहते हैं, क्योंकि कृषि पे सब निर्भर रहता है। इसके बाद है यहाँ भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो 1960 में, 1980 में, 1991 में, 2000 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 69 नंबर का सही आंसर सी होगा, क्योंकि 1991 में हुआ था। तो इसके बाद है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार, यहाँ पे दिया है संस्थाओं का बोल रहा है, व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार, क्या बोल रहा है? व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं। यहाँ पे दिया है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो इस 71 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा मुद्रा। इसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में, 1970 में, 1972 में, 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था, 72 नंबर का सही आंसर डी होगा, 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? मैंगनीज, टिन, लोहा, बॉक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि बॉक्साइड का यानी कि उसमें उपयोग होता है। इसके बाद है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? असम है, राजस्थान है, बिहार है, तमिलनाडु है। तो 74 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, असम है, जो कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम में है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, 75 का सही आंसर कोयला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंदौर पत्तम पे स्थित है, गुजरात में है। इसके बाद गोवा में है, तमिलनाडु में है। इसके बाद है कर्नाटक में। तो इसका सही 76 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 76 का तमिलनाडु में है, ठीक है ना। इंदौर पतन यहाँ पे दिया गया, इंदौर पतन स्थित है तो तमिलनाडु में। इसके बाद है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोलकाता है, इसके बाद मुंबई है। तो 77 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 77 का ए, बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। तो अगला यहाँ पे दिया गया 78 नंबर में कहा है पेरियार। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है, केरल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर इसका डी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? क्या पूछा? वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 79 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का यानी कि जंगल का, तो मध्य प्रदेश में है। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो इसका सही आंसर 80 का क्या हो जाएगा? कैंसर में, यानी कि टैक्सोल का उपयोग जो ज़्यादा खासकर होता है, टैक्सोल यानी कि कैंसर में होता है और सब बीमारी में भी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए।